हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो द पॉइंट्स ए बी सी। तीन पॉइंट है आपके सामने ना, ए बी सी। अब अगर आप फोकस करो तो ए वाला जो पॉइंट है ना, वो बड़ा जो पूरा सर्कल है ना, उसका सेंटर है। बी वाला जो पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर है, और सी वाला जो पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और इन तीनों की रेडियस मुझे गिवन है 5, 3 और 2। ठीक है, आगे देखो, आर सेंटर ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, 3, 2 के रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जो शेडेड रीजन है ना, उसी का पैरामीटर निकालना है। यानी कि देखो, आप थोड़ी सी ध्यान करोगे तो आपको पैरामीटर किसका निकालना बता देता हूं मैं। पहले यहां तक निकालेंगे हम। ठीक है, फिर हम यहां से यहां तक निकालेंगे, फिर हम यहां से यहां तक निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो फर्स्ट इसका पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देखो भाई, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। जो पैरामीटर है, सबसे पहले हम निकलते हैं इस हाफ वाले का। ठीक है, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए। भाई सबसे पहले तो उसका पैरामीटर निकालो, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। या तो आप हाफ लगाओ यहाँ पे, और आपको हाफ नहीं लगाना है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे, सीधे सेमी सर्कल लिख देंगे हम, है ना। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर ए, जिसका सेंटर ए है उसका सेमी सर्कल पैरामीटर निकालो। प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ पैरामीटर विथ सेंटर बी, जिसका सेंटर बी है, प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर सी। ये तीनों चीज मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल आ गई सर। देखो, पैरामीटर ऑफ, अगर आपको सेमी सर्कल लिखना है तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पहले तो पूरा पैरामीटर होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल के लिए डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, आर से आर कट गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। देखो, सबसे बड़े वाले के लिए ए है। ठीक है, तो इसका रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और यहाँ लिख देते हैं ओनली 5। सेकंड देखो, बी के लिए हम ऑब्वियसली बात है, बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, तो ये 3 हो जाएगा, और सी के लिए आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू ये 3.14 यूज करने को बोल रहा है, देखो यहाँ पे। और 5382 10 हो गया, 10 पॉइंट जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी समझ सकते हो, ये 100 उड़ा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, कितना बचा 304/10, और ये जीरो से पॉइंट लग गया, तो ये 31.4 सेंटीमीटर। या फिर डायरेक्टली समझ सकते हो, एक जीरो जब ऐड होता है तो वो पॉइंट्स को राइट साइड के अंदर बढ़ा देता है। राइट साइड मतलब इस वाली साइड पे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब मुझे इसी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसी शेडेड रीजन का एरिया। आगे देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वही वाली लाइन वापस लिखूंगा, बस पैरामीटर की जगह क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर ए, जिसमें ए सेंटर है, उसका पहले सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, इस पूरे का। इस पूरे का क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। ठीक है सर। अब देखो, इस पूरे का जो एरिया होगा हो जाएगा, उसमें से मुझे ये वाला एरिया क्या करना है, माइनस करना है। ये वाला एरिया क्या करना है मुझे, माइनस। क्यों करना है माइनस, दिख रहा है ये इसके ना शेडेड में है ही नहीं है। मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर बी, जिसका बी सेंटर है। फिर मुझे इस वाले शेडेड रीजन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं प्लस कर रहा हूं वापस से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल
विद सेंटर सी। बताओ समझ में आया क्या? पहले कौन सा लेना है, फिर आपको उसमें से माइनस करना है ये वाला पार्ट, तो ये पूरा पार्ट बचेगा, फिर मुझे उसमें ऐड करना है ये सी वाला पार्ट, ठीक है। तो सेमी सर्कल विथ, उसके लिए मैं, मुझे पता है फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि पूरा सर्कल का होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ करेंगे डिवाइड बाय 2, पाई R2 का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2, और फिर इसके ना वापस प्लस हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई बाय 2 कॉमन ले सकते हैं। हम कितना ले सकते हैं कॉमन, पाई बाय 2 कॉमन ले सकते हैं। बचा कितना, R1 का स्क्वायर। R1 कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है, 2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 2, इनको ऐड करो, 5 5 25 में से माइनस करना है, 3 3 9, फिर प्लस करना है 2 2 4। सिंपल है, ठीक है सर। कितना हो जाएगा देखो, 25 में पहले 4 जोड़ सकते हैं हम, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में से 9 जाएगा तो 20, ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया 10। अभी अभी आपको सिखाया था, अगर 10 हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक राइट साइड में बढ़ जाएगा, तो ये 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह यार, एरिया और पैरामीटर दोनों सेम आ रहे हैं। ये पैरामीटर आ रहा था 31.4, और यही आपके पास क्या आ गया इसका, 31.4, सेम ही इसका जो है एरिया आ गया है। क्लियर है, देख रहे हो हमने एरिया में ये वाली चीजें कवर कर ली है सारी, ठीक है ठीक है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये हो गया इसका एक पार्ट कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसके बी वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक पहुंच कर कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आ जाता है अपन किस पर, 19 क्वेश्चन के पार्ट बी पर। तो देखो क्या कह रहा है इस पार्ट बी के लिए आपको, ये आपके सामने एक काइट का जो शेप है वो दे रखा है आपको, इन विच बी सी डी इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट, बी सी डी इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से आपको शो हो रहा है, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का ना, ऐसा। रेडियस हो गया 42 और ये 42, ठीक है। बी सी डी, वेयर इज बी सी डी, बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल में। ट्राइंगल सी ई एफ, सी EF is an isosceles right angle triangle whose equal sides are 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी इक्वल साइड 6 और 6 दे रखी है। ऑब्वियसली बात है, बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ, या तो एक काम करो आप, इस पूरे को एज अ स्क्वायर के तरीके सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट सॉल्व करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी सी डी, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, सीई एफ, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360, या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक सर्कल का 1/4 पार्ट है ये ना। सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 42 का होल स्क्वायर। इसके साथ ऐड कर रहा हूं मैं, ये अगर एक ट्राइंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए। ठीक है सर, पाई की वैल्यू इसने बोली नहीं है वैसे, तो मैं यही ले लेता हूँ, 42 × 42 प्लस हाफ इंटू 6 × 6। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, देखो 7 6 ज़ा 42, ठीक है सर, 2 2 ज़ा 4 और 2 से 11 टाइम, ठीक है सर। 2 से 42 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है सर। हाफ से 6 गया 3 टाइम, ठीक है सर। अब कितना बच गया देखो, 11 और 6 ये हो गया 66 इंटू 21 प्लस 3 6 ज़ा 18 हो गया ये, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 21 को मुझे 60 प्लस 6 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 0, और ये 1 2 6 अगेन, 1 2 6 अगेन, 6 8 3 1, 1 3 8 6 प्लस 18, ओके। कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 6 हो गया ना, 8 6 14 1, 8 9 10 0 1 3 4 1 4 0 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं है, फिर से ऐड कर लेता हूँ एक बार। 6 8 14 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, 8 9 10 0 1 और 4, सही है, ओके ओके ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्लियर।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।